हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रिया राज ब्लॉग के इस नए सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं पहले नाश्ता नहीं बना रही, आज मैं पहले खाना बना रही हूँ। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड सोते रहते हैं तो मैं सोचती हूँ कि कितनी जल्दी से मेरा खाना बन के तैयार हो जाए, जिससे वो उठें तब मैं नाश्ता बनाऊँ, तो उतनी देर में मेरा खाना बन गया रहेगा। तो बाद में फिर मुझे परेशानी नहीं होगी और मतलब कि और मुझे पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाएगा। ऐसी छोटी-छोटी जगहों से हमें टाइम सेव करना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, नहीं तो फिर दिन घर के काम तो इतने ही रहते हैं, चाहे आप 2 लोग रहो या 4 लोग रहो, काम तो सारे वही रहते हैं, वही खाना बनाना, वही किचन क्लीन करना, वही बर्तन धोना। अब 2 लोग हैं तो कुकर, कढ़ाई, तावे में तो बनाएँगे ही ना, तो बर्तन तो सारे निकलेंगे ही। और अगर 10 लोग का बनाएँगे तब भी गैस साफ़ करेंगे, किचन साफ़ करेंगे, और अगर 2 लोग का बनाएँगे तब भी गैस साफ़ करेंगे, किचन साफ़ करेंगे। और अगर 2 लोग रह रहे हैं या 10 लोग रह रहे हैं, सुबह-शाम झाड़ू पोछा तो दोनों टाइम मतलब कि होगा ही। चाहे 2 लोग रहेंगे तब भी उतना ही होगा और 4 लोग रहेंगे तब भी उतना ही होगा। तो काम तो सारे वही रहते हैं, बस हाँ, एक चीज़ अच्छा रहता है, किसी भी काम का ना कोई प्रेशर नहीं रहता कि हाँ, इस टाइम पे ये काम करना ही करना है तो करना ही पड़ेगा। और अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर अगर हम फैमिली के बीच में रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और काम करने का टाइम हो गया तो फिर हमको उठना ही पड़ता है कि नहीं हमको करना ही करना है। और अकेले रहने पे ये बेनिफिट रहता है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और काम करने का टाइम भी हो गया तो हम उस काम को थोड़ा लेट कर सकते हैं कि हाँ, चलो मेरी पढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद मैं ये काम कर लूँगी। और जैसे ये ऐसा रहेगा कि जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं ये काम कर लूँगी। अकेले रहने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और ये भी रहता है कि अगर आप काम ख़त्म कर लिए और उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठे हो तो फिर बीच-बीच में कोई आपको बुलाएगा नहीं कि चाय बना दो, पानी दे दो, खाना दे दो, ये सब भी झंझट नहीं रहता है। और फिर यही अच्छा रहता है कि दिमाग एकदम रिलैक्स रहता है कि हाँ, सारे काम ख़त्म हो गए, अब मुझे बस पढ़ाई करना है। तो जितनी भी देर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग एकदम शांत रहता है और जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में घुस जाता है अच्छे से। और यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था और नाश्ता बन गया था, तो हम दोनों लोग आ गए थे यहाँ नाश्ता करने के लिए। उसके बाद फिर हल्की-हल्की धूप निकली थी तो फिर हम धूप सेकने चले गए बाहर। और अभी मुझे बर्तन धोने थे तो मेरे को याद आ गया कि मुझे बर्तन धोना है, तो फिर मुझे आ गई मैं यहाँ बर्तन धोने के लिए। मैं सही बताऊँ तो मुझे किचन के कोई भी काम ख़राब नहीं लगते, बस एक बर्तन धोना छोड़ के मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब क्या करूँ, शादी के बाद सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए मैं उन लड़कियों से बोलती हूँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या फिर अगले साल होने वाली है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप पहले से सक्सेस हो के आओ। अगर आपको जॉब करना पसंद है तो आप पहले से सक्सेस हो के आओ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको जॉब करना पसंद नहीं होता, वो घर में ही रहना पसंद करती हैं, घर के काम उनको अच्छे लगते हैं। तो चलो ठीक है, उनके लिए अच्छा रहता है, वो मैनेज कर लेती है। लेकिन जो लड़कियाँ हैं कि वो मतलब कि अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और घर सिर्फ घर के ही काम नहीं करना चाहती, अपने खुद के लिए भी कुछ करना चाहती हैं, तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगी कि आप लोग पहले से सक्सेस हो के आओ। अगर आपको अपनी खुद की पहचान बनानी है, अपने हस्बैंड की हेल्प करनी है, मम्मी-पापा की हेल्प करनी है, सास-ससुर की करनी है, अपनी फैमिली मेंबर के लिए कुछ करना है, अपने खुद के लिए कुछ करना है, तो आप वहाँ से सक्सेस हो के आओ। क्योंकि आप ससुराल में आओगे ना तो आपको ऐसा नहीं कि ससुराल में माहौल नहीं मिलेगा पढ़ाई का पढ़ाई का मिलेगा, लेकिन जैसा वहाँ पे रहेगा कि मायके में जैसा रहता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो मम्मी बोलेंगी काम के लिए तो आप बोलोगे कि नहीं मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये चीज़ अगर आप ससुराल में बोलोगे ना कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो वहाँ पे कोई समझने वाला आपको नहीं होगा। और आप कितनी भी कम एज में शादी आपकी क्यों ना हुई हो, लेकिन ससुराल में आके आपको सब बड़ा ही मानेंगे कि आप बड़े हो। चाहे आप अपने घर में एकदम बच्चे जैसे क्यों ना रहे हो, लेकिन ससुराल में आके सब आपको बड़ा ही बोलेंगे कि आप बड़े हो। इसीलिए कहती हूँ कि पहले से आप सक्सेस हो के आओ।